मैं हूँ नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ सुरभि आर्या गोयल। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं नेम प्रोनोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। और ये मेरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एनको। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं। आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला है। सो आई एम श्योर आप सब लोगों ने ना वो टॉपिक तो पढ़ लिया होगा कि क्या है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। बट अभी जैसा कि मैं अभी पहले सबसे पूछ रही थी कि किसी को कुछ पता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं मुझे नहीं पता क्या होता है, थोड़ा बहुत पता है या कभी सुना भी नहीं है। पहले ना मैं थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ। बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है, बहुत लोग आप गेस भी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है, नहीं नहीं, इट इज नॉट अ पेयरिंग मेथड। मतलब अपूर्व जी आपने जो कहा वो पार्शियली वो करेक्ट है, बट इट इज पार्शियली करेक्ट। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या होता है? नंबर। सबसे पहले तो आपकी लाइफ की जर्नी शुरू कैसे होती है? आपकी लाइफ की जर्नी शुरू तब होती है जब आप पैदा होते हैं। पैदा कैसे होते हैं? पैदा होते ही कोई नाम नहीं है, कोई छोटू बोल रहा है, कोई बाबू बोल रहा है, कोई गुड़िया बोल रहा है, कोई गुड्डा बोल रहा है। पैदा एक डेट ऑफ बर्थ पे होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रूम में पैदा होंगे जिसका एक रूम नंबर है। जो मदर है, जो चाइल्ड है, उनको एक बेड नंबर मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। तो हम जब पैदा ही होते हैं तो हम सिर्फ क्या लेके पैदा हुए हैं? नंबर्स। और उस नंबर्स के बेसिस पे हम डेस्टिनी लेके पैदा होते हैं। और कुछ नहीं पता उस बच्चे को, जीवन में कुछ नहीं पता। हो सकता है वो बच्चा पैदा होते ही एनआईसीयू में पहुंच जाए। हो सकता है बच्चे को पैदा होते ही कुछ डिसऑर्डर आ जाए। हो सकता है बच्चा पैदा होते ही मदर और फादर को फोन आ जाए कि वाह आपके तो बिजनेस में प्रोग्रेस हो गई। तो वो जो नंबर लेके, जो डेट ऑफ बर्थ लेके एक बच्चा पैदा हुआ है, वो क्या है? वो उस बच्चे की एक डेस्टिनी है। वो एक डेस्टिनी लेके पैदा हुआ है। उसको डिकोड कैसे करते हैं? न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जिसके बेसिस पे हम इसे डिकोड करते हैं। आजकल आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट्स ओनली आधार कार्ड नंबर। मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ, आई एम अ नोबडी। अगर मेरे पास आज आधार नहीं है, आई एम अ नोबडी। माय गवर्नमेंट विल नॉट रिकॉग्नाइज मी ऑल्सो। आपका हाउस एक नंबर है। हर जगह हम घरों पे ये तो नहीं डिफाइन कर सकते ना, सुरभि गोयल का घर है, ये शिल्पी जी का घर है, ये माधवी जी का घर है, ये आर्यन जी का घर है। इट इज ऑलवेज डिफाइंड बाय अ प्लॉट नंबर, बाय अ हाउस नंबर। सो नंबर्स आर ऑफ कोर्स एवरीवेयर। और ये जो साइंस है ये मेरी डेवलप की गई नहीं है, ये हमारे शास्त्रों से ही निकली है। मगर जिस समय हमारे शास्त्रों की गणना की जा रही थी, क्या उस टाइम पे मोबाइल फोन्स थे? तो फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहाँ से निकली? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया है नॉट फॉर फुल न्यूमरोलॉजी, फॉर मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये कहाँ से आई है? न्यूमरोलॉजी हमारे शास्त्रों से ही आई है। लेकिन क्या होता है ना, हमारा देश काल पात्र रहन सहन का तरीका सब कुछ इवॉल्व होता जाता है। पहले शायद हम सिर्फ साड़ियों में रहते थे, क्या आज ऐसा होता है? नहीं। पहले शायद फीमेल्स कुछ काम नहीं करती थी, आज ऐसा होता है? नहीं। पहले जो घर होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, बीच में आंगन होता था, उसमें तुलसी का पौधा होता था। आजकल तो बालकनी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब पुराना वास्तु होता था कि बीच बीच के आंगन में ना तुलसी का पौधा लगाओ। अभी तो हमें बालकनी का ही आता पता नहीं तुलसी का पौधा कहाँ लगा है। तो जो सारी साइंस है ना, जिस तरह का हमारा रहन सहन होता है, उसके बेसिस पे और रिसर्च की जाती है, और बहुत सारी डेवलपमेंट की जाती है, जिसके बेसिस पे हमें न्यू न्यू स्टडीज मिलती हैं। अगर मैं वास्तु की बात करूंगी तो ट्रेडिशनल वास्तु बहुत कुछ बताता था, अब मॉडर्न वास्तु है, उसमें बहुत सारे न्यू अपडेट्स होते हैं। वास्तु में टॉयलेट्स अलाउड ही नहीं होते थे, तो वॉशरूम्स होते हैं, उनके क्योर भी होते हैं। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी तब मोबाइल फोन्स नहीं थे। लेकिन आज की लाइफ में अगर आपके घर में कोई खाना बनाने के लिए एक लेडी भी आ रही है, तो क्या उन वो भी बिना मोबाइल के ऑपरेट कर सकती है? नहीं। अगर वो छुट्टी लेती है ना, जब मेरी मम्मा की हेल्पर्स छुट्टी लेती थी जब मैं छोटी थी, तो मेरी मम्मा वेट करती रहती थी, टाइम निकल जाता था, वो समझ जाती थी छुट्टी ले पे चली गई होंगी। आज हम फोन का वेट करते हैं, पहले फोन आ जाते, दीदी आज मैं छुट्टी पे हूँ। तो आज मोबाइल के बिना कोई भी स्ट्राटा का ह्यूमन हो, किसी भी प्रोफेशन का पर्सन हो, किसी का काम मोबाइल के बिना नहीं होता है। सो इन्हीं नंबर्स की स्टडी को अब हम मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं, वो स्टडी की गई, जिससे बना मोबाइल न्यूमरोलॉजी।
आप दिन भर या तो फोन पे बात करेंगे या रील्स देखेंगे या यूट्यूब देखेंगे या मैसेज करेंगे या फॉरवर्ड मैसेज पढ़ेंगे। हर जगह आप नाम भूल जाएंगे। जल्दी जल्दी में जा रहे होंगे ना, बोलेंगे अरे अपना फोन नंबर दे जाओ मुझे, आई विल कॉल यू, हाँ स्टे इन टच, आई विल कॉल यू। पार्टी में किसी से मिलेंगे, स्टे इन टच, आई विल कॉल यू। ईमेल करता है कोई? नहीं करता। कोई ये वेट करेगा नेक्स्ट पार्टी में कब मिलूंगा? नहीं, अपना काम है तो आई विल कॉल यू। रिलेशनशिप्स फोन पे बन जाती है, ब्रेकअप फोन पे हो जाते हैं। तो फोन एक ऐसा डिवाइस है आजकल हमारी लाइफ में, जिसमें मतलब जिसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता है। तो फोन में जो नंबर्स होते हैं, फोन का आपका नंबर क्या है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कितना अलाइंड है, वो बहुत जरूरी है। आपका किस तरह का प्रोफेशन है, उसमें आपको किस तरह का फोन नंबर हेल्प कर सकता है, वो बहुत जरूरी है। आपको आपकी आपका फोन का जो हैंडसेट है उसका कलर क्या है, ये देखिए मेरा इसका जो फोन कवर का कलर है वो रेड है। इट्स इज इट लुकिंग ब्यूटिफुल? आई डोंट थिंक इट इज। बट मैंने क्यों इसमें रेड लिया है? फॉर अ पर्पस। इसका कलर देखिए गोल्डन लिया है मैंने। मेरा अच्छा खासा फोन है, मैंने कवर ये लगा के उसको कुछ अच्छा नहीं किया है, ब्यूटिफाई नहीं किया है। बट देर इज ऑलवेज अ रीजन। अगर आप अपने फोन का कुछ वॉलपेपर यूज करेंगे, देखिए मेरे फोन के वॉलपेपर में अगर आप देख पाए, यहाँ पे गणेश जी हैं। किसी को मैं बोलती हूँ बुद्धा जी ले लीजिए, किसी को मैं बोलती हूँ ट्रीज ले लीजिए। क्यों? क्योंकि फोन में एक एक चीज का सिग्निफिकेंस होता है। हर चीज जो काम कर रही है ना, उसका एक सिग्निफिकेंस है। अब ये एक पूरी एक साइंस है, जिसको मैं 5 डेज के कोर्स में पढ़ाती हूँ। लेकिन आज जितना समझा सकती हूँ और जितना आपको बता सकती हूँ ना, मेरी क्लास में आप आए नहीं आए, आई डू नॉट माइंड, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं, आपने मुझे ऑनर किया है। आई रिस्पेक्ट योर टाइम। और इसलिए आज मैं जितना आपको जो आपको बता सकती हूँ ना, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। चलिए, मुझे मेरी स्क्रीन पे कौन दिख रहे हैं? देवयानी जी दिख रही हैं। देवयानी जी, लेकिन आप अपना फोन नंबर शेयर करने में कंफर्टेबल है क्या? नहीं तो मैं किसी और को ले लूंगी। मैम मुझे आई नहीं। थिंक नॉट। इट्स ओके, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। आर्यन जी आपका, शिल्पी जी, अच्छा ओके। यस आर्यन जी, आपका तो मैं ले ही लूंगी। आपका तो मैं ले ही लूंगी। जी शिल्पी जी। आर्यन जी तो ऑलरेडी हाँ क्लास में जी। है ही। जी शिल्पी जी, आप कंफर्टेबल नाइन। हैं? वन सेकेंड शिल्पी जी, यस अपूर्वा जी, मैंने डेफिनेटली। चैट बहुत लेट पढ़ा, क्योंकि मैं सामने देख रही हूँ ना, तो चैट को उतना देख नहीं पा रही हूँ। ओके यस, बताइए शिल्पी जी, क्या है आपका फोन नंबर? शिल्पी जी आप नाइन अपना फाइव हैंड रेज कर सकती हैं? जी बोलिए। नाइन नाइन फाइव फाइव 924 924 00 00 698। 698, ठीक है। और शिल्पी जी आपका डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? April 8, 8 अप्रैल 1981। 1981, ठीक है। सब हाँ जी। लोग अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए। शिल्पी जी, क्या आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकती हैं प्लीज? यस यस। प्लीज वेट कर अ लीजिए, मिनट। मेरी स्क्रीन पे आप ऊपर आ जाएंगे। जी। जी शिल्पी जी, मटेरियलिस्टिक गेन्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर खुद से कुछ करना चाहती हैं तो। यस डेफिनेटली। ठीक है, आपका फोन नंबर भी देख लिया और मैंने आपकी एक ही ग्लांस में डेट ऑफ बर्थ भी देख लिया, और उससे देख लिया कि फोन नंबर अलाइंड बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए एक ही पॉइंट मैंने आपको बोला है कि आपको आपके मटेरियलिस्टिक गेन्स में प्रॉब्लम आती होगी। डू आई नो यू फ्रॉम बिफोर? पार्डन। क्या मैं आपको जानती हूँ पहले से? नो नो। ठीक है, आई फर्स्ट हैव टाइम जॉइन मिले हैं। फर्स्ट टाइम। वन फर्स्ट टाइम मिनट आई भी हैव नहीं लगा। जॉइन। यस, 1 मिनट भी नहीं लगा और मैंने बता दिया स्ट्रगल 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 हो रही होगी, डिसीजंस क्लियर नहीं बनते होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोन नंबर की वाइब्रेशन ठीक नहीं है, जो मैं देख सकती हूँ क्लियरली। अब ये देखिए, इनका ये नंबर है जो यहाँ पे मैंने फोन नंबर लिखा है। सबसे पहले तो जो मोबाइल नंबर की ग्रिड बनाई जाती है ना, वो ग्रिड जो हमारी बनाई जाती है किसकी बेसिस पे होती है? सेफेरियल ग्रिड के बेसिस पे हमारी मोबाइल नंबर की ग्रिड बनाई जाती है। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको ग्रिड बनाना बताऊंगी, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस प्रोफेशन में है, उससे आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो सेफेरियल ग्रिड है ना, ये हमारी वैदिक ग्रिड होती है। इस ग्रिड में जो नंबर्स हैं ये इस तरह से प्लेस्ड होते हैं। ग्रिड क्या होती है?
इन शॉर्ट आई विल टेल यू, ग्रिड एक मशीन होती है, ये एक तरह का यंत्र है। जैसे फोन एक मशीन है, इस मशीन से आप क्या करते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप किसी की बात को सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। उसी तरह ये जो ग्रिड्स होती हैं हमारी, ये भी मशीन होती हैं। इन ग्रिड से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कैसे क्या यूज होती हैं वो बाद में मैं आपको समझाऊंगी। एज ऑफ नाउ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये हमारी एक ग्रिड होती है जो मैंने आपके लिए बनाई है। इसको बोलते हैं सेफेरियल ग्रिड। ओके, इस ग्रिड को बोला जाता है सेफेरियल ग्रिड। अब इनका जो मोबाइल नंबर है उसको इस ग्रिड में किस तरह से बनाया जाएगा, और क्या आपको इस सेफेरियल ग्रिड में कहीं पर भी जीरो दिखाई दे रहा है? नहीं। धनुष जी, दीप्ति जी, सुभाष जी, कहीं भी जीरो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मोबाइल नंबर में तो जीरो है। अब उस जीरो को हम इस ग्रिड में कैसे डालेंगे? देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये फिक्स्ड ग्रिड है। इस ग्रिड में जो नंबर्स जहां पे जैसे भी आ रहे हैं, मैं मोबाइल नंबर्स वैसे ही प्लेस कर दूंगी। सबसे पहले है 9। इस ग्रिड में 9 यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ 9। फिर है 5। ग्रिड में 5 यहाँ आ रहा है, मैंने लिखा 5। फिर अगेन 9 है, मैंने यहाँ फिर भी लिख दिया 9, क्योंकि फिक्स ग्रिड में 9 इस बॉक्स में आता है। देन आई कम टू नंबर 2। नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फिक्स ग्रिड में नंबर 2 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 फिक्स ग्रिड में यहाँ है, मैंने लिखा यहाँ। अब ये देखिए, क्यों मैंने बोल दिया था एक ही ग्लैंस में देखे शिल्पी जी को कि काम नहीं बनते, मेटीरियलिस्टिक गेन्स आ रहे, क्योंकि मोबाइल नंबर में बंधक योग बना है। अब बंधक योग क्या है, कैसे आप कैसे देखेंगे, वो सब हम पूरे कोर्स में पूरी क्लास में समझेंगे। अभी ये दो जीरोस को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी कि ये दो जीरोस का क्या फंडामेंटल होता है। फिर प्लेस करना है 6, 9, 8। 6 ग्रिड में यहाँ है, सो 6। 9 फिर से है यहाँ पे 9, और 8 आ गया। ठीक है, जब अगर आप पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये नंबर क्यों मैं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं है। बट हम हर चीज की रेमेडी कर सकते हैं, और हम अपने लिए लकी नंबर डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि देखिए, अभी जो आप यूज कर रहे हैं वाइब्रेशन वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, इसमें आपको धोखा मिलेगा लोगों से। आप लोगों की हेल्प भी करेंगे तो आपको लोगों से धोखा मिलेगा। आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, राइट शिल्पी जी? Yes. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी योग ऐसे इस तरह के बने हुए हैं। ओके, तो Okay. देखिए, सिर्फ एक ग्रिड से मैंने पकड़ लिया कि क्या इशू आ रहा है शिल्पी जी का। अब जो दो जीरो हैं उसमें क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इनके मोबाइल नंबर में नंबर 4 कितनी बार आ रहे हैं? सब लोग चैट पे लिखिए, इनके मोबाइल नंबर में नंबर 4 कितनी बार आ रहे हैं? बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं नंबर 4 एक बार आ रहे हैं। आई यू ऑल श्योर नंबर 4 एक ही बार आ रहा है? नंबर 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? सब लोग लिख रहे हैं 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। दिस इज, लॉक कर दिया जाए आंसर को? दिस इज अ रॉन्ग आंसर। इनके पास मोबाइल नंबर में नंबर 4 का रेपिटेशन है 3 टाइम्स। हाउ? अब देखिए, मैं नंबर यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, 9592400698। जब भी जीरो आता है, यहाँ पे जीरो है, इस जीरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके प्रीवियस नंबर से। तो ये क्या बनेगा? 95924। ये दो जीरोस है ना, 698। तो इस जीरो को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? इसके प्रीवियस नंबर से। तो यहाँ पर इससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 4। तो यहाँ आया 4069। अब क्या मोबाइल नंबर बना? 9592440698। अब फिर एक जीरो आ रहा है, उस जीरो में क्या किया जाएगा? 95924-698। अब यहाँ डैश पे तो जीरो आ रहा है, अब क्या करूं मैं?
मैं फिर से इसे इसके प्रीवियस नंबर से, सॉरी ये हो गया 4 4, मैं इसके प्रीवियस नंबर से रिप्लेस कर दूंगी तो एक बार और 4 आ गया। सो जो फाइनल नंबर जिसके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे वो क्या है, 9592 444 698। तो यहाँ पे मैं 2 बार 4 और बढ़ा दूंगी। अब देखिए इनकी मोबाइल ग्रिड, इस ग्रिड में अब 0 कितनी बार आ रहा है, सॉरी 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स 4 आ रहा है। इनको लाइफ में लगेगा कुछ जाएगा, सडनली कुछ अच्छा हो गया, सडनली कुछ बुरा हो गया। अभी तो ये डांस कर रही थी, अभी रोने क्यों बैठ गई। और मैं लिख के दे रही हूँ, शिल्पी जी मेरी सारी बातों से रिलेट करेंगी, और डीप अगर मैं स्टडी करूंगी तो पता नहीं क्या क्या बता दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिल्पी जी टेल मी, क्या आप बातों से रिलेट कर पा रही हैं? थोड़ा थोड़ा। कर पा रही हैं, ठीक है। अभी और जब मैं स्टडी करूंगी तो मैं और बता दूंगी। यस, 4 नंबर 3 टाइम्स है इनके ग्रिड में, हम इस नंबर को इस ग्रिड में मानेंगे 3 टाइम्स, ओके। अब देखिए इनकी ग्रिड में बहुत कुछ है अब जो हमको स्टडी करना होगा, बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्टडी करेंगे इनके ग्रिड में, इनके डेट ऑफ बर्थ में, और फाइनली हम एक गुड नंबर पे आएंगे। बट आपने देखा कैसे एक एक डिजिट, एक एक जीरो भी आपकी लाइफ में आपके मोबाइल नंबर में इम्पैक्ट देता है। सो आई होप अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ग्रिड होती है। उसके बाद हम ग्रिड को स्टडी करते हैं, हम योग बनाते हैं। जैसे 6 2 का योग बना है, 6 और 5 का एक योग बना है हॉस्टाइल योग, 6 और 9 का एक योग बना है जिसको हम बोलेंगे चौकोर दृष्टि का योग, 9 और 5 का योग बना है, 8 और 4 का योग बना है। इस तरह से बहुत सारे योग बनते हैं पहले तो, जिनको हम स्टडी करते हैं, जिनके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये योग किस तरह के बन रहे हैं। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे योग पॉजिटिव ही बनेंगे तभी आपका मोबाइल नंबर अच्छा होगा। लाइफ में 100% कुछ नहीं होगा। आप कितना भी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी कर लीजिए, 100% कुछ अच्छा नहीं होगा। बट अगर हमने लाइफ में किसी नॉलेज के बेसिस पे 80% या 90% भी इंप्रूवमेंट अगर हम ले आए, इसका मतलब हमारी लाइफ की जर्नी बहुत स्मूथ है औरों के कंपैरिजन में, या हमारी प्रीवियस लाइफ, प्रीवियसली जो हम जिस तरह से जीते आ रहे हैं उसके कंपैरिजन। और मोबाइल नंबर तो एक ऐसी चीज है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, जाना है, सिम लेना है और आपका काम खत्म। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरे लिए ये नंबर ठीक है या नहीं है, और अगर कोई नंबर ठीक है तो वो क्यों। तो ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एक वो दिया था कि कैसे आप इसको नंबर को देखेंगे। अब मेन जो मुझे आपको आज के क्लास में जो चीजें मुझे आपको बतानी है तो ग्रिड्स थी। अब क्या योग होते हैं, कैसे इन योगों को पढ़ा जाता है, क्या क्या इनकी प्रिडिक्शन होती है, वो बहुत सारी सब चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है 5 डेज की हमारी क्लास है। बट पहले जो मुझे आपको समझाना है जो चीजें, वो है कि आप अपने प्रोफेशन को कैसे लकी बना सकते हैं। क्योंकि इतना डिटेल में अगर हम जाएंगे तो अभी आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो आप उतना नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन अब मैं प्रोफेशन की अगर बात करूंगी, बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा कि आपने ग्रिड बनाई थी पूरी, ये देखिए आपकी ये एक मोबाइल की, मैं पेन का कलर ना चेंज कर देती हूँ। ये देखिए आपकी एक पूरी जो ग्रिड आपने बनाई थी मोबाइल नंबर की, मैंने आपको कहा था ये आप लोगों की ओरिजिनल ग्रिड है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये दिस इज योर ओरिजिनल ग्रिड, ओके। ये ग्रिड है आपकी। अब अगर आप डॉक्टर हैं या आप मेडिसिन फील्ड को बिलोंग करते हैं, या आप किसी भी तरह से आयुर्वेदिक हीलिंग देते हैं या होम्योपैथी हीलिंग देते हैं या आप एनर्जी हीलिंग देते हैं, या आपका दवाइयों से रिलेटेड कुछ भी काम है, बिजनेस है, कोई फार्मा कंपनी है, तो अगर ये 3 और 1 का योग आपके मोबाइल नंबर में बन रहा है तो आपके प्रोफेशन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल आप 37 66 या 36 पे ले जाएंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा रहेगा, आपके प्रोफेशन को ये इनहांस करेगा। सो अब आपका फील्ड, आपका प्रोफेशन आपने डिसाइड किया हुआ है,
और अगर आप इन वाइब्रेशंस पे ले जाते हैं या इन छोटी-छोटी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं आपके नंबर में ना, तो आपका नंबर आपके लिए बहुत ही लकी हो जाता है। आपको करना क्या है, आपके पास 10 प्लेसेस होते हैं मोबाइल नंबर के डिजिट में। आप कहीं पे भी एक बार 3 और एक बार 1 आ गया अगर आपके मोबाइल नंबर में, तो 3-1 का योग बन गया। इसी से जुपिटर और सन मिल गए यहाँ पे, सब प्लैनेट्स वैनेट्स में सब कुछ बाद में समझाऊँगी अच्छे से। तो क्या हो गया, जुपिटर मतलब क्रिएटिविटी हो गई, जुपिटर मतलब गुरु है। तो गुरु के अंदर क्या होता है, गुरु ने अगर हाथ भी रख दिया सर पे प्यार से तो हीलिंग हो जाएगी। तो एक डॉक्टर को हील ही तो करना है। अगर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन आ गया तो आप हील करेंगे। सन के बारे में अगर आप लोगों को पता है, सन की जैसे ही सनलाइट आती है नेचुरली यू गेट विटामिन डी, आपकी बोन्स अच्छी होने लगती है। तो सन और गुरु का कॉम्बिनेशन मिल गया तो आप ऐसे प्रोफेशन में चमक जाएंगे। या फिर आपके मोबाइल नंबर का टोटल इन तीनों में से किसी जगह पे आ सकता है। ऑल्दो और भी बहुत सारी इनसाइट्स है जो आप देख सकते हैं। ये तो मैं आपको छोटा छोटा बता रही। अगर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन मिल गया, 1 और 9 मोस्टली आपको मिल ही जाएगा मोबाइल नंबर में कॉम्बिनेशन। बस नेगेटिव नंबर्स हटा दीजिए और 1 और 9 के कॉम्बिनेशन को रख लीजिए। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं या आप कोई ऐसे फील्ड में है, आर्मी रिलेटेड या लॉ रिलेटेड प्रोफेशन में है या आप पुलिस हैं, कोई ऐसी फील्ड जिसमें ना आपको बहुत ज्यादा बोल्डनेस की जरूरत है, जिसमें आपको किसी से डरना नहीं है, आपको किसी के इंटरफेरेंस की चिंता नहीं है। अगर पुलिस चोर को पकड़ने जा रही है या आर्मी हमारी कंट्री की दूसरी आर्मी पे अटैक कर रही है, तो उस टाइम क्या वो ये सोचेगी कि नहीं, मुझे बॉस आके ऑर्डर देंगे तो मैं गन ऐसे उठाऊंगा, मैं गन को इस एंगल पे रखूंगा और मारूंगा। उनको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं और ब्रेवली फाइट करना है उन्हें। तो उनके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है, 1 और 9, मार्स और सन का कॉम्बिनेशन। मार्स मतलब सेनापति, आर्मी कमांडर, और सन वो इंसान, वो प्लैनेट जो सन हमेशा उगता है, कभी किसी से डरता नहीं है, कभी ये नहीं बोलता मैं लेजी हो गया हूं आज मैं रोशनी देने 1 घंटे बाद आऊंगा। बादल आ सकता है, सन वहीं रहता है रोशनी देने के लिए। तो ये दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी अगर कंबाइन हो गई आपके मोबाइल नंबर की ग्रिड में, तो आप कितना अच्छा कर सकते हैं इन फील्ड्स में। आप नेवी के प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, आपको वो भी सूट करेगा। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनको एक्टर बनना है या ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, या मे बी आपको ज्वेलरी का बिजनेस अच्छा लगता है, सिंगिंग, नृत्य, डांस फील्ड, जो ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं ना, जिनमें आपको एक्सप्रेशन की बहुत जरूरत है, या फिर आपको अपनी पर्सनालिटी को बहुत दिखाने की जरूरत है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसी दिखती हूँ? मैं सुंदर दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ? मैं मेरी पर्सनैलिटी चार्मिंग है या चार्मिंग नहीं है? फ़र्क इससे पड़ता है कि मैं कितना अच्छा आपको समझा सकती हूँ, कितनी अच्छी तरह से मैं एक सब्जेक्ट की नॉलेज दे सकती हूँ। लेकिन जो ग्लैमर इंडस्ट्री है उसमें किससे फ़र्क पड़ता है कि आपका एक ऑरा कैसा है, आपका करिश्मा किस तरीके का है, राइट? तो वो जो होता है उसमें हमें क्या ज़रूरत है? आपके मोबाइल नंबर का टोटल अगर 66 पे आए या 2 की पावर पे आए या 6 की पावर पे आए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। 6 मतलब लग्ज़री, क्रिएटिविटी, फैंसी थिंग्स। 2 का मतलब सेंसिटिविटी, अंदर तक फ़ील करना। एक लोग होते हैं ना जो एक स्टाइल से चलते हैं, एक ऑरा क्रिएट करके चलते हैं, वो सब क्या है, नंबर 2 से आता है, मून से। मून कैसा लगता है? सुंदर लगता है ना? और बॉलीवुड के सारे गाने चाँद पे बने ना, चाँद सा रोशन चेहरा, फलक तक चल, चाँद पे लेके चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊँगा। क्यों? क्योंकि चाँद क्या है, एक सुंदर सी चीज़, सुंदर सा एलिमेंट है आपकी लाइफ में। मून के ऊपर गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ से आप चाँद को देखोगे और कैंडल लाइट डिनर करोगी, तो कितना मज़ा आएगा करने में। उसी तरह का कुछ एक ग्लैमर इंडस्ट्री में जो आपको ऑरा होता है, वो थ्रो करना पड़ता है। फाइन। बट अगर जैसे मैं आपको यहाँ टीच करने आई हूँ, इसी तरह से आप ये सीखते हैं या आप इस नॉलेज को आगे जाके टीच करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर का टोटल या तो 3 पे आए, और बेस्ट है अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 21 या 26 पे आ सकता है तो। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को पॉज़ इसलिए दिया है, क्योंकि अभी ना मैंने आप लोगों को मोबाइल नंबर की ग्रिड बनानी सिखाई थी। मुझे लगा आप लोगों को आपके मोबाइल नंबर का टोटल करने में ना कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, कि आपको ये देखिए शिल्पी जी का जो मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ से सब हटाती हूँ। इनका जो मोबाइल नंबर है
ये है, ये देखिए, दिस इज हर ओरिजिनल मोबाइल नंबर, राइट। और मैंने ग्रिड के लिए क्या किया, ग्रिड के लिए मैंने मोबाइल नंबर को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया था, राइट। तो टोटल आपको कैसे निकालना है, टोटल आपको इसका नहीं निकालना है, टोटल इसका नहीं निकलेगा, टोटल आपका ओरिजिनल नंबर की डिजिट्स को ही सम करके निकलेगा। 9 + 5 + 9 + 2 + 0 + 0 + 6 + 9 + 8, टोटल आपका निकलेगा जब आप इसे टोटल करेंगे, ये आएगा 52 पे, जिसको सिंगल डिजिट में बोलते हैं 7, A2 पे। जो मैंने मोबाइल की ग्रिड के लिए मैंने जीरो को रिप्लेस किया और आपको ग्रिड बनाई, टोटल उसका नहीं होता है। फाइन, मुझे ऐसा लगा तो कि नीतू जी, मुझे ऐसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा माइंड में कि हम ग्रिड, हम 3 टाइम्स तो नहीं 4+ करेंगे, नो, वो हम ग्रिड से अलग तरीके से प्रिडिक्शन करेंगे, योग बनाएंगे, हम देखेंगे कि पॉजिटिव योग बन रहे हैं या नेगेटिव बन रहे हैं। और जब हमें टोटल करना है तो एज इट इज जो हमारे डिजिट्स हैं हम उनको टोटल करते हैं। बहुत कुछ है, अभी आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बहुत सारी इंसाइट्स देने वाली हूँ आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। जस्ट स्टे विद मी टिल द एंड, आई प्रॉमिस यू ऑल, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और बहुत डिफरेंट तरह की इंसाइट्स जो आपने नहीं सुनी होंगी, प्लेसमेंट डिजिट की क्या बताएगी, कैसे क्या होगा, बहुत तरह की चीजें हैं। आप एक चीज देखिए, मैंने आपको बोला, मैंने तो बहुत कन्वीनियंटली बोल दिया कि अगर आप टीचर हो ना, तो प्लीज आप अपने मोबाइल नंबर के टोटल को ले लो 21 पे, 66 पे। एक तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ना सारे डिजिट्स भी मैटर करते हैं, प्लेसमेंट भी मैटर करती है, योग बनते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं टोटल की बात कर रही हूँ। कुछ लोग, शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, पर आप में से कुछ लोग जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं, क्या आपको पता है अगर आपका रूट नंबर डेस्टिनी नंबर 3 है, या सॉरी 6 है अगर, तो 3 नंबर आपका दुश्मन बन जाता है। कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे अगर आप पूरा मुझसे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो। हम जब भी न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो चीजें आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीजें। न्यूमरोलॉजी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकाली जाती हैं, एक होता है आपका रूट नंबर, एक होता है आपका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, रूट नंबर इज यू, इंटरनल नेचर आपका क्या है, डेस्टिनी नंबर कि आपको लोग किस तरह से देख रहे हैं। ये दोनों ही आपकी ऐसी ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी हैं जिसको आप अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आप गुस्से वाले इंसान हैं तो आप योगा मेडिटेशन कर लीजिए, जब तक आप कर रहे हैं आप कंट्रोल कर पाएंगे। जिस दिन आप छोड़ देंगे ना करना, उसी दिन से आप फिर से बड़बड़ 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 शुरू हो जाएंगे। अगर लोगों के सामने आपको डर लगता है बोलने में ना, तो आप कितनी भी कुश्ती ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस में है ठीक है, जैसी प्रैक्टिस छूटी आप लोगों से पिट के आने वाले हैं। तो ये दो चीजें, दो पर्सनालिटी, रूट और डेस्टिनी आपके लाइफ में ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा। तो रूट और डेस्टिनी का एनिमी आपका एनिमी रहता है। अगर रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगी बाद में, अभी शायद आपको ये एलियन टर्म्स लग रहे हैं, आप सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आज का लेक्चर पूरा समझ आएगा। तो 6 नंबर अगर किसी का है, रूट भी है या डेस्टिनी है या दोनों है, 3 नंबर दुश्मन है। अब मैंने तो बोला अगर आप टीचर हैं, आप काउंसलर हैं, आपको पढ़ाना है, तो आपको 66 का, 21 का, 3 नंबर का पावर लीजिए। और अगर आपका रूट डेस्टिनी 6 है तो आप 3 नंबर का पावर कैसे ले सकते हैं? यस पूजा जी, आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, तो आप कैसे ले सकते हैं? आप पावर नहीं ले सकते हैं। क्या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के टोटल को 21, 66 या 3 पे लेके जा सकते हैं? नो। तो यहाँ पे हमारा पूरा फंडा चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें इसे स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीजें समझनी होती हैं। ये भी मैं बताऊंगी कि आप अपने लकी नंबर्स कैसे निकालिए, कैसे उनके ऊपर अपने मोबाइल नंबर के टोटल पे वर्क कीजिए। और सिर्फ टोटल नहीं, मोबाइल नंबर में बहुत कुछ जरूरी है। अब 3 नंबर इतना जरूरी नंबर है अगर कोई टीचर है तो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी जिंदगी में मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 की कमी है। ऑल्दो 3 मेरा एंटी नंबर नहीं है, लेकिन अगर मेरा दुश्मन होता तो क्या मैं 3 नंबर को एंजॉय ही नहीं कर सकती थी अपने मोबाइल में?
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब मैं उसको कैसे कहाँ एंजॉय कर सकती हूँ, वो सब मैं आपको बाद में डिटेल में क्लासेस में पढ़ाऊंगी, उसका भी तरीका होता है। बट अभी के लिए मैं आपको जो नॉलेज देना चाहती हूँ वो ये है। अब अकाउंट से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, या बैंकिंग से रिलेटेड प्रोफेशन है, या फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड प्रोफेशन है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बुद्ध, बुद्ध मतलब बुद्धि। ठीक है, बुद्धि, आपकी बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है वो कहाँ से मिलती है, प्लैनेट 5 से मिलती है, मर्क्यूरी से मिलती है। तो टोटल कहाँ लेके जाइए, नंबर 5 पे। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 पहले 3 बार 4 बार आ रहे हैं, तो क्या आप अपने नंबर 5 पे लेके जाएंगे? नहीं। फिर आप क्या ऑल्टरनेटिव पाथ चूज करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगी। नंबर 23 पे लेके जाइए, 41 पे लेके जाइए, फिर अगर नंबर 14 टोटल आया, वैसे तो बहुत मुश्किल है आना अनलेस बहुत सारे जीरोस हों, बट सपोज 14 पे टोटल आया मोबाइल नंबर का, तो मैंने 14 क्यों नहीं लिखा? 14 भी तो 5 पे लेके जाता है। अगर आपका फाइनेंस में स्टॉक से रिलेटेड, स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड काम है, तब आप 14 पे लेके जाएंगे मोबाइल नंबर के टोटल को, तो वो आपको बहुत फायदा देगा। अदरवाइज आप 23, 41, 59 के वाइब्रेशंस पे लेके जाइए, या सिंगल नंबर 5 के वाइब्रेशन पे लेके जाइए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये सब चीजों की स्टडी हमें डिटेल में करनी पड़ती है। और 5 नंबर, अगर आपकी देखो, आज की क्लास पढ़ के अपना मोबाइल नंबर कोई चेंज नहीं करे, क्योंकि ये 5 दिन का कोर्स है, मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ। जो पूरी नॉलेज आपको 5 दिन में मिलती है, तो एक दिन की नॉलेज के बेसिस पे आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज आपको इंसाइट्स बहुत मिलने वाली हैं। अगर आप लॉयर है ना, तो जबकि 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में गुड नंबर नहीं है, मुझसे यहाँ पे इतने लोग मेरी वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस ऑनगोइंग है, पढ़ रहे हैं, और मैं बोलते बोलते सबको यही बताती रहती हूँ, देखिए 8 नंबर ना अच्छा नहीं है, गुड नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप लॉयर हैं, तो आपकी मोबाइल की ग्रिड में इस तरह की कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जब आप 8 पे अपना टोटल लेके जा सकते हैं। 8 नंबर आपको सक्सेस देगा, क्यों? क्योंकि लॉयर का काम क्या है, 8 नंबर मतलब सैटर्न का नंबर। सैटर्न कौन है? न्यायाधीश, जज है सैटर्न। जब 7.5 चलती है ना, तो उससे डरना मत जिंदगी में कभी भी। श्रीनिवास जी, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं देख रही हूँ सर, सबको देख रही हूँ मैं क्लास में। सर प्लीज जरूर समझिए इसको अच्छे से, ओके जी। तो अगर आप 8 नंबर, क्या है 7.5 सुनिए आपने, 7.5 साल के लिए शनि का प्रकोप। शनि से डर लगता है। एक स्टोरी भी है कि शनि जी और लक्ष्मी जी की लड़ाई हो रही थी, उन्होंने कहा आप बताइए, दूसरे भगवान को पूछा, तीसरे भगवान को, कौन हम में से ज्यादा अच्छा है? अब वो सोच रहे थे मैं किसका जवाब दूं, लक्ष्मी जी रूठ गई तो पैसा नहीं आएगा, शनि जी रूठ गए तो प्रकोप आएगा। उन्होंने कहा अच्छा, आप यहाँ से ना वहां तक जाइए, और वहां से फिर वापस आइए, फिर मैं इतने में सोच के बताता हूँ। तो वो जब वापस आए ना, तो भगवान ने कहा शनि जी, जब आप वहां जा रहे थे ना, तब मुझे आप सबसे अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी जी जब आप वहां से यहाँ आ रही थी ना, तब आप मुझे सबसे अच्छी लग रही थी। ठीक है। तो शनि क्यों जाते हुए अच्छे लगे? क्योंकि हमने जो बुरे कर्म किए ना, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा देने आते हैं। तो लॉ, लेकिन अगर आप सच्चे हैं और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आपको कभी सैटर्न से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी आपको लाइफ में सैटर्न से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए जो लॉयर है, लॉयर की ओथ है कि मैं सच का साथ दूंगा, और मैं अपने क्लाइंट का साथ देके मेरा क्लाइंट को मैं किसी भी कंडीशन पे बचाऊंगा। एक मासूम को सजा होने से आप बचा सकते हैं, ऑल्दो लॉयर्स भी दोनों ही जगह के होते हैं, अक्यूज के, विक्टिम के। वो डिटेल्स भी मैं डिस्कस करूंगी बट लेटर। सो 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मोबाइल ग्रिड में, जैसे शिल्पी जी की ग्रिड अभी बनाई थी, 954 आ रहा है, दिस इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। बट अगर ये लॉ का काम करे ना, तो 954 इनको हेल्प कर देगा। तो जैसे शिल्पी जी ने, कुछ प्रिडिक्शंस हो सकता है कि ठीक नहीं अगर आ रही हो, तो वो क्यों? क्योंकि अभी हमें और डिटेल स्टडी करनी है। या 3 और 1 का कॉम्बिनेशन आएगा ना, तो भी आप अपनी बात पे डट के अपने आर्ग्यूमेंट्स दे पाएंगे। अगर आप लीडर्स या पॉलिटिशियंस हैं, तो आपको सन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग की जरूरत है। 37 पे टोटल आए, या 7 पे टोटल आए, वाई 7, केतु का टोटल आपको क्यों चाहिए? केतु मैं कभी नहीं लिखवाती हूँ कि वो बहुत गुड नंबर्स में है, मैं उसको न्यूट्रल पे रहने देती हूँ, बट वाई शुड वी टेक द पावर ऑफ 7? बिकॉज केतु का मतलब होता है घुस के अंदर तक स्टडी करना।
अगर दुश्मन को हराना है ना, तो अंदर तक पहचानो उसकी कमजोरी है कहाँ और क्या है। जरूरी नहीं है भड़बड़ बड़बड़ करके हराया जाए। साइलेंट वार किया जा सकता है साइलेंटली, लेकिन आप कैसे अटैक करेंगे अगर आपको उसकी कमजोरी पता है, जिसके लिए आपको एक डीप स्टडी की जरूरत होती है। उसी तरह 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो भी बहुत अच्छा होता है ये। आर्मी, पुलिस, फायर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री के लिए 1 9 का कॉम्बिनेशन तो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ। साथ ही साथ 18 नंबर, इट इज नॉट अ गुड कंपाउंड नंबर, बट अगर आप इनमें से किसी प्रोफेशन में हैं तो 18 नंबर की पावर आपके लिए बहुत अच्छी होगी। 27 नंबर की पावर, 45 नंबर की पावर, ये आपको करेज देगी इस इंडस्ट्री में। फायर इंडस्ट्री है ना, ये मार्स की जो पावर है ना, ये फायर को और इतना पावरफुल करेगी, इतनी पॉजिटिव फायर करेगी फूड इंडस्ट्री में भी, कि जब आपके होटल में, आपके किचन में खाना बनेगा ना, तो लोग उसे खा के खुश होंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे, उनकी हेल्थ बनेगी। ऑकल्ट साइंसेस के नंबर्स बहुत लोग जानते होंगे। 3 और 1, जुपिटर और सन तो आपको ऑकल्ट की ब्लेसिंग देगा ही देगा। 7 नंबर क्योंकि केतु और स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, डीप स्टडी का नंबर है, तो आपको अच्छा रहेगा। आप किसी की कुंडली पढ़े, किसी की न्यूमरोलॉजी देखिए, ऊपर ऊपर से देख के उसको 2 3 चीजें बता दे, उसका कोई फायदा नहीं है। उसको रिलीफ लाइफ में तभी मिलेगा जब आप अंदर देख के स्टडी करके उसको कुछ बताएं। उसी तरह मून हो या जुपिटर हो, अगर ये सब चीजों की आप अगर ये कंपाउंड्स आप यूज करेंगे ना, तो इनका टोटल पे अगर आप लेके जाएंगे, आपको ऑकल्ट साइंस में बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखना पड़ता है पहले। अब उसी तरह अगर आप स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर आया आपके पास 7। आप स्पीकर हैं, आपका बोलने का काम है, तो नंबर 3 बहुत अच्छा है। जहां पे भी कंसल्टेशन देनी है, मोटिवेशन देनी है, आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंक करना है। आप रटी रटाई स्क्रिप्ट से बोलेंगे ना, तो वो दिल से आएगा नहीं। आपको इंसान को पहचानना है, उसके लिए आपको सेंसिटिव होना, आपका इंट्यूशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 बहुत अच्छा है। नंबर 5 क्यों लिखा मैंने? मैंने ये तो बताया कि नंबर 5 मर्क्यूरी का होता है, मतलब बुद्ध, मतलब बुद्धि। साथ ही साथ नंबर 5 आपके 5 सेंसेस हैं, आपके बोलने का, आपके कम्युनिकेशन का भी कारक होता है। अगर आप काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल के लिए या कोर्ट के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपका हॉस्पिटल है, आपने एक हॉस्पिटल ओन करके किसी को दे दिया, वो अलग चीज है। अगर आप उसमें काम कर रहे हैं या कोर्ट में, जरूरी नहीं है कि आप लॉयर या जज ही हो, अगर आप कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो 54 या 17 की पावर अच्छी रहती है। 17 बहुत अच्छा नंबर नहीं है, इसलिए बहुत देख कर देना पड़ता है। उसके क्या लॉजिक्स हैं वो समझाऊंगी मैं। जज, न्यायाधीश, सिंपल, सच्चा सैटर्न। अगर जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, मेडिटेशन करते हो, भगवान को मानते हो, जेलस नहीं होते और फेयर ऑनेस्ट हो लाइफ में, तो 8 नंबर की पावर जज अगर आप होना, आप मोबाइल नंबर के टोटल में लेके देख लो, यहां से यहां नहीं पहुंच गए तो मुझे बता देना। अगर आप फेयर हो, किसी से घूस नहीं लेते हो, जिंदगी में अच्छा काम करते हो, तो 8 नंबर, अगर आप जज हैं, आपको स्ट्रगल नहीं दे सकता। बट एट द सेम टाइम मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ भी, या आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी देखना होगा। ऑकल्ट में हीलर्स, जो हीलर्स होते हैं ना, रेकी हीलिंग होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, सेविया हीलिंग होती है, तो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है मोबाइल ग्रिड में, या फिर आप टोटल 7 पे लेके जाएं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जैसे जो संस्थाओं से जुड़े होते हैं, ईशा फाउंडेशन जो सदगुरु जी की फाउंडेशन है, रविशंकर जी की फाउंडेशन है, बहुत सारे वो लोग होते हैं, वो योगी होते हैं, वो सिर्फ मेडिटेशन कराना चाहते हैं, लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहते हैं। उनकी लाइफ में जो एम है वो पैसे का नहीं है, वो है कि लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें। तो उस केस में सबसे ज्यादा सूटेबल टोटल क्या है मोबाइल नंबर का? नंबर 7। क्योंकि जो आपने लिया है ना नंबर, जब लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, आप वही वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हो। आप देखते हो अपने फोन पे कि फोन आया, अरे यार इससे तो यार ये तो मेरा ना दिमाग खा जाएगी, जब मेरे पास 2 घंटे का टाइम होगा ना, मेरा मूड बहुत अच्छा होगा ना, मैं तब बात करूंगी, अभी नहीं कर सकती। और आप इतने बिजी हो, कभी कभी लाइफ में इतने बिजी हो कि आपको 1 मिनट पानी पीने का टाइम नहीं मिल रहा, और सडनली आपने देखा फोन पे ये कॉल आया है, और आप सोचोगे अरे वाह, ये तो मुझे फोन उठाना ही उठाना है।
वाइब्रेशंस होती हैं, सिर्फ पर्सन की नहीं, हर चीज आपकी वाइब्रेशन में मैटर करती है। एक छोटा टॉपिक और मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना, उस मोबाइल नंबर में जो 10 डिजिट्स होते हैं, उन डिजिट्स की प्लेसमेंट क्या क्या कहती है। सारी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगी, जिससे अगर हेल्थ अच्छी करनी है तो कौन सी डिजिट्स को अच्छा किया जाए। बहुत बार जब मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास लेती हूँ या मैं कंसल्टेशन देती हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और द मोस्ट सॉरी नॉट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और द मोस्ट कॉमन क्वेरी दैट आई यूजुअली फेस इज कि मेरा सपोज 6 नंबर मेरा दुश्मन है, आपको पता है 8 नंबर मेरा दुश्मन है, 7 नंबर मेरा दुश्मन है, मैं उसे अपने मोबाइल नंबर में अंदर रख लूं तो क्या होगा, तो क्या मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी? ऐसा हम नहीं सोच सकते। ऐसे तो फिर हमें मोबाइल नंबर ही नहीं मिलेगा, फिर तो 0 0 0 0 0 0 करके मोबाइल नंबर ले लो, टोटल भी 0 पे खत्म। ऐसे नहीं होगा। हर किसी की लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए अलग तरह की प्लेसमेंट आपको मैटर करती है, राइट। बिफोर कि मैं आपको ये बताऊं, जो कि मैं अभी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जितना बता पाऊंगी आज की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों से ना इंटरेक्ट भी करना चाहती हूँ एट द सेम टाइम। मैं आप लोगों को पहले ये बता देती हूँ कि हमारी मेरी एक शुरू हो रही है इसी सैटरडे से, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो क्लास है वो शुरू हो रही है। इट्स अ 5 डे क्लास जो स्टार्ट होने वाली है। 5 डेज की मोबाइल न्यूमरोलॉजी की पूरी क्लास है, विच इज फॉर 2300। बहुत कुछ सिखाऊंगी, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको पूरी ग्रिड बताऊंगी, ग्रिड में एक एक चीज का सिग्निफिकेंस बताऊंगी। जीरो का क्या मतलब है, अगर कितनी बार जीरो आ रहा है तो वो कैसे एक्ट करेगा। आपके मोबाइल में चौथी दृष्टि, चौकोर दृष्टि बनेगी, डायरेक्ट एस्पेक्ट बनेगा, पास पास जो नंबर्स हैं उनका कंजंक्शन बनेगा। अगर एक नंबर बहुत रिपीट हो रहा है, देखिए मोबाइल नंबर में डिजिट्स तो रिपीट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर बहुत रिपीट हो रहा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी हम चेक करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। क्या इससे आपकी ईगो इंक्रीज होगी? शायद आप मेरे पास आए ही इसलिए है कि इस बच्चे का गुस्सा बहुत ज्यादा है, मोबाइल नंबर से कुछ ठीक कर दो, और मैं उसके मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे डिजिट्स बढ़ा दूं जिससे उसका ईगो और बढ़ जाए। शायद टोटल लकी पे आ जाए, शायद प्लेसमेंट ठीक हो जाए, लेकिन कोई नंबर गलत बहुत ज्यादा रिपीट हो जाए तो क्या होगा? गुस्सा शांत नहीं होगा, शायद कुछ और चीजें ठीक हो जाए, पर गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि अब वो इंसान क्या करेगा, अब वो पर्सन ना चीजें पटक पटक के मारेगा। मोबाइल नंबर को हम कैसे मॉडिफाई करें? क्या नया मोबाइल नंबर आप लें? क्या पुराना नंबर फेंकना है? बिल्कुल नहीं। आपका काम बंद हो जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं करना है। अपना लकी नंबर कैसे चूज करें, डेट ऑफ बर्थ से भी और मोबाइल नंबर के लिए भी। हर डिजिट की प्लेसमेंट, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक इंसाइट भी देने वाली हूँ, वो कैसी होनी चाहिए, और आपके प्रोफेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से, स्पाउस के इश्यूज तो नहीं, उस हिसाब से आप बेस्ट नंबर कैसे चूज करें। आपका स्क्रीन सेवर, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया कि मैंने गणेश जी का स्क्रीन सेवर लिया है, ठीक है। क्यों लिया है उसका एक सिग्निफिकेंस है। आपको कौन सी स्क्रीन सेवर की जरूरत है? ट्विन लव बर्ड्स की जरूरत है, या फिर आपको लॉर्ड बुद्धा की जरूरत है, या आपको मेडिटेटिव पोज की जरूरत है? वो सब कुछ अपने मन से नहीं सोचिए प्लीज कि ठीक है मुझे ये सुंदर लगा मैंने लगा दिया। किसी के साथ आपकी फोटो होनी चाहिए वॉलपेपर में या नहीं? नहीं, क्यों मेरे फोन में गणेश जी क्यों है? डोंट आई लव माई फैमिली? आई डू। मैं उनके साथ भी तो फोटो लगा सकती थी, बट इट्स फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। हैंड सेट का कलर क्या होना चाहिए, और जो फोन के ऊपर कवर चढ़ता है उसका कलर क्या होना चाहिए, ये देखिए। ये है हैंडसेट का कलर, और ये है, सॉरी, ये है फोन के कवर का कलर, और ये है मेरे हैंडसेट का कलर। ये देखिए, हैंडसेट का कलर है ब्लू, फोन के कवर का कलर है रेड। हर चीज का मीनिंग है। फोन को चार्ज किस डायरेक्शन में किया जाए, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, और प्रैक्टिस भी करेंगे। ये बहुत ही सारी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं, और इसका 5 दिन की क्लास होगी। 6 महीने के लिए या 6 महीने से 1 साल के लिए आपके पास क्लास की रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, पीडीएफ की पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी। जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं पूरी की पूरी सारी नोट्स आपको देने वाली हूँ। आप पेन उठाए नहीं तो भी चलेगा, जिसका एक्सेस आपके पास 1 साल के लिए रहेगा। थ्रू टेलीग्राम आपको क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। सिर्फ 2300 की क्लासेस है ये।
आप एक छोटे से मोबाइल नंबर से अपनी लाइफ में बहुत 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 सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से मोबाइल नंबर से, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। मुश्किल से आपका कोई खर्चा आएगा एक सिम खरीदने में, पहले तो फिर भी फोन महंगे होते थे। जितनी बार आप कॉल करेंगे, आपको कॉल आएगा ना, उतनी बार आपकी लाइफ में बेनिफिट आएगा। 5 दिन की क्लास है, 2300 इज द एनर्जी एक्सचेंज। क्लास हमारी होगी 6 ऑफ सितंबर, 10 ऑफ सितंबर, 12 ऑफ सितंबर, 16 ऑफ सितंबर, 19 ऑफ सितंबर, शाम को 5 बजे। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर दिया गया है 9911810355। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, 9911810355। मैंने चैट में भी लिख दिया है। यस, सो आई होप एवरीबडी कैन सी द प्रेजेंटेशन नाउ। दीप्ति जी, आप मुझे दिखाई दे रही हैं, थम्स अप कर देंगे इफ यू कैन सी द प्रेजेंटेशन। ग्रेट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। अच्छा, ओके, मोबाइल नंबर की टिप्स भी सोचा था मैंने कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक्चुअली एक चीज होती है मोबाइल नंबर में ना, जो नंबर साथ साथ आते हैं। देखिए, ग्रिड मैंने आप लोगों को समझाई थी। मैंने आप लोगों को ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आप लोगों को यहाँ पे ग्रिड बना के दिखाई थी, राइट? जैसे किसी की ग्रिड में अभी ये आ रहा है, लेटस से इस तरह की कुछ ग्रिड बन रही है मोबाइल की। अब मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, मोबाइल नंबर लेटस से ऐसा है, 844, जो भी है मोबाइल नंबर, आगे जो भी डिजिट्स है। अब आप लोग क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, जो 8 और जो 9 और 5 है, क्या वो इस मोबाइल नंबर में साथ साथ आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन ग्रिड में साथ साथ आ रहा है। यस। तो एक तो प्रिडिक्शन होती है कि मोबाइल नंबर में डिजिट साथ साथ नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रिड में साथ साथ आ रहा है। दूसरी प्रिडिक्शन की जाती है कि मोबाइल नंबर में कौन से नंबर साथ साथ आ रहे हैं, कहाँ पे। तो एक प्रिडिक्शन तो 9 5 की जाएगी। दूसरी प्रिडिक्शन 9 1 और 1 9 की, सॉरी, और 1 5 की जाएगी। अब अगर आपके नंबर में 9 1 2 3 2 ऐसे कुछ आ रहा है, तो अगर 1 और 2 आ रहा है आपके मोबाइल नंबर में साथ साथ, अब देखिए मैं प्रेजेंटेशन खोलती हूँ। अगर आपके मोबाइल नंबर है 9 1 2 करके कुछ है, तो 1 और 2 आ रहा है साथ साथ, पहले 1 फिर 2, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल, अगली, मीडियोकर लुकिंग की बात नहीं है, लेकिन चेहरे पे एक नूर है, पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन होगा। आप वो चेहरा देखेंगे उस इंसान का, आप खिल उठेंगे। एट द सेम टाइम अगर 2 और 1 आ रहा है, अगर ये 2 और 1 आएगा तो क्या होगा? अगर मोबाइल नंबर यहाँ पे 9 to 1 हो गया तो क्या होगा? पैसे की वेस्टेज होगी, राइट? पैसे की वेस्टेज होगी। तो इसी तरह से अगर 1 8 8 1 आएगा तो क्या होगा? घर में सर्वेंट्स नहीं टिकेंगे। बहुत लोग बोलते हैं घर में सर्वेंट्स नहीं टिक रहे। 9 और 4 आ गया साथ साथ तो क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। एक प्रॉब्लम ठीक होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी ठीक होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ इशू रहेगा ही रहेगा। अगर 6 और 7 आ रहा है साथ साथ तो क्या होगा? आप अपनी लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज को अट्रैक्ट करेंगे। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगलो, ये सारी चीजों को अट्रैक्ट करें। नेक्स्ट में आती हूँ पोजीशन के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है, आज मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझाने वाली हूँ ये जो टॉपिक है। इस टॉपिक को देखिए, आपकी मोबाइल नंबर जो होता है उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं आपके मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स। अब जो फिफ्थ डिजिट है, अगर आपका आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिफ्थ प्लेस कौन सी हुई? ये हुई फर्स्ट प्लेस, ये हुई सेकंड प्लेस, ये हुई थर्ड प्लेस, ये हुई फोर्थ प्लेस, ये हुआ फिफ्थ डिजिट का प्लेस। यहाँ कोई भी डिजिट आ सकता है। ये हुआ फिफ्थ डिजिट का प्लेस। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। ओके,
तो जो आपका 5th डिजिट है ना, उस डिजिट को अच्छा प्लेस कीजिए 5th प्लेस पे। यहाँ पे अच्छा डिजिट होगा तो आपके और आपके बच्चे के बीच का रिलेशन अच्छा होगा। अगर छोटे बच्चे से प्रॉब्लम आ रही है तो 7th प्लेस के डिजिट को अच्छा कर लीजिए, तो आपके और आपके बच्चे की रिलेशनशिप अच्छी और बेटर हो जाएगी। अगर आपको बहुत सारे लोन्स हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, जॉब कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, जॉब में बार बार परेशानी आ रही है, लोग परेशान करते रहते हैं, फालतू की दुश्मनी निकालते हैं, तो जो 6th डिजिट है मोबाइल नंबर का ना, उसको अच्छा और बेस्ट बना दीजिए। आपके हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपकी पार्टनर धोखा दे जाता है, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, या आपका लोग नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करना है, जो ये 7th डिजिट है उसको अच्छा कीजिए। अब वो कैसे अच्छा करेंगे, कौन सा वो डिजिट होगा, वो सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल अपनी क्लास के अंदर बताऊंगी। 9th और 10th प्लेस क्या बताती है, आपके फाइनेंसेस को बताती है। जब मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ लास्ट के 2 और लास्ट के 3 डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th प्लेस भी आपके फाइनेंसेस को बताती है, तो फाइनेंसेस ठीक करने हैं तो इन डिजिट्स को अच्छा कीजिए। यहाँ पे डिजिट्स की ऐसी पावर लीजिए, ऐसी पावर लीजिए कि मतलब कॉस्मोस मजबूर हो जाए कि इसको कुछ तो देना ही पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं से, इसने एनर्जी इतनी पॉजिटिव कर ली है। और हेल्थ में बार बार परेशान होना कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है मुझे, मैं इतना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, या मैं आगे बढ़ती हूँ मैं फिर पीछे हो जाती हूँ, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ मैं फिर पीछे हो जाती हूँ। तो आप अपने डिजिट नंबर 6 को और डिजिट नंबर 8 को अच्छा कीजिए, 6 और 8। अगर डिजिट नंबर 6 ठीक नहीं होगा तो छोटी छोटी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, और डिजिट नंबर 8 ठीक नहीं होगा तो लंबी बीमारी जो लगेगी ना, वो बस लग ही जाएगी। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जिनको हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, सो ये मैं आज के लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर पढ़ाना चाहती थी। कौन सा नंबर यूज करना है, कैसे करना है, कैसे फिक्स होगा, कैसे चेंज करेंगे, मैं सारी चीजें समझाऊंगी क्लास में, क्योंकि आज छोटी ही क्लास ले सकती थी। बहुत कुछ मैंने सोचा था आपको देने के लिए, जितना दे पाई आज के लिमिटेड टाइम में उतना मैंने आपको दिया है, उतनी पूरी कोशिश की है। आई एम श्योर कि जिसको कुछ भी नहीं आता था, आज कुछ तो समझ आया होगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, कुछ तो पता चला होगा कि ये साइंस जरूरी क्यों है। मैं ऐसा नहीं कहती आप मुझसे सीखिए, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप सीखिए जरूर, क्योंकि एक मोबाइल नंबर चेंज करने में आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बहुत कम पैसों का सिम आता है। नो डाउट जो वीआईपी नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। आप गाड़ी का नंबर तक देखिए, उसमें भी न्यूमरोलॉजी है। शाहरुख खान, रोहित शेट्टी, इन लोगों के नंबर्स देखिए, किसी ने 0005 लिया है, वीआईपी नंबर्स है, लाखों लाखों करोड़ों देते हैं ये लोग नंबर्स के लिए। हम एक फोन नंबर जिसमें हमारा खर्चा बेयर मिनिमम है, उसको ठीक कर सकते हैं। आप खुद चेंजेस देखिएगा, आजकल की लाइफ दिन भर फोन की है। मैं आप लोगों को अपना एग्जांपल दूंगी ना, आई लिव इन अ डुप्लेक्स। तो कितनी बार होता है कि मैं मेरे हस्बैंड को नीचे से फोन कर रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, कि हम ऊपर नीचे भी नहीं जा रहे हैं बट मैं फोन कर रही हूँ। एक कमरे से दूसरे कमरे में आप व्हाट्सएप कर रहे हैं लोग एक दूसरे को। तो फोन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन है, बस डिपेंड ये करता है कि आप इस वाइब्रेशन को सही तरह से यूज करते हैं या नहीं करते हैं। आप लोग अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है जो आईएसओ अप्रूव्ड है। आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको पूरे नोट्स की रिकॉर्डिंग, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे 1 साल के लिए, और आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ये सारा कोर्स कंटेंट है, 5 दिन की क्लास है, सिर्फ 2300 एनर्जी एक्सचेंज है, 5 PM है क्लास का टाइम। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9911810355 पे कर लीजिए। अभी एनर्जी एक्सचेंज है 2300, जैसे जैसे देर होती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी एक्सचेंज बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइंस है छोटी सी बट है बहुत ज्यादा पावरफुल। एक बार सीख के अपने पूरे घर का, रिश्तेदार का, नेबरहुड का, सबका नंबर आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट लेट पॉजिटिव एनर्जी फ्लो। ठीक है, टाइम जिसके लिए सूटेबल नहीं है तो ये सिर्फ रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, 5 बजे की क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी।
कुछ लोग पूछ रहे हैं जो डेट्स के लिए पूछ रहे हैं, कुछ लोग डेट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने इंटरैक्शन के सेशन में। तो डेट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस क्लास की जो डेट्स है मैं आप लोगों के सामने आपका पूरा ये पोस्टर ही ओपन कर देती हूँ। क्या डेट्स है अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ये देखिए, ये है हमारी क्लासेस। सिर्फ 5 क्लासेस हैं। अगर आप मतलब आप थोड़ा सा भी टाइम स्पेयर करते तो आप सीख सकते हैं। इट्स फॉर 2300। 6 सितंबर, 10 सितंबर, 12 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या नंबर दिया है 9911810355, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूर ऑल मोस्ट वेलकम। अगर आप लोग आना चाहते हैं क्लास में, बहुत पावरफुल साइंस है। अगेन मैं बोलूंगी कि एक पर्सन अगर एजुकेट होता है तो वो पूरी कम्युनिटी का भला कर सकता है। और फोन आजकल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर इस नंबर को, मैं ये नहीं बोलूंगी इसमें कि आप अपने पुराने नंबर को फेंक दीजिए, एक नया नंबर लेना है और उसके वाइब्रेशन को बस यूज करना है। कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो सब आपको क्लियरली समझाया जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, किस प्लैनेट की वाइब्रेशन कहाँ कैसे लेनी है। आप कुछ और करे नहीं करे, एटलीस्ट अपने लकी नंबर्स भी निकालना सीख जाएंगे, जो सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, इन जनरल आप लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा। ओके, अब आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ लोगों से जितनी मैं बात कर पाऊंगी उतने मैं बात करने की कोशिश करूंगी। यस, राधिका अटल जी, आपने अपना हैंड रेज किया है। राधिका जी, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। आप खाना बनाते हुए भी कर रहे हैं, वेरी गुड। इसीलिए मैंने सबसे पहले राधे ना राधे। आपको ही लिया। राधे राधे राधिका जी। जी राधिका जी, बताइए मुझे। मैम, ये मैंने आपकी सेकेंड या थर्ड टाइम वेबिनार अटेंड किया है। इससे ओके। पहले एक दो बार मैंने अटेंड किया है ना। तो मैम, नो डाउट आप पढ़ाते बहुत अच्छा और बहुत ही स्मूथ पढ़ाते हो, बहुत आराम से। सबसे बड़ी चीज है रिलैक्स होकर के पढ़ाते हो। सो थैंक नाइस यू। ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। जैसे आपने कॉम्बिनेशन बताया, हाँ जी। इसमें कॉम्बिनेशन बताया 1 2 2 1 का। जी अब जी। जैसे जी 2 1 का मेरे में है कॉम्बिनेशन, मोबाइल फोन में वेस्टेज ऑफ मनी आती है, चली जाती है उसी तरीके से, और राइट एक्स्ट्रा ही राइट राइट। जाती है। राइट। जैसे मैम हम एक्चुअली ये मोबाइल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अब जैसे 21 है, हम अपना नंबर एकदम से तो चेंज नहीं कर सकते, उसकी कोई रेमेडी भी तो होगी ना, जिसको कि 2 1 रेमेडी का मैं इम्पैक्ट आपको ना। दूंगी। जी, मैं आपको रेमेडी भी दूंगी। और क्या होता है ना, मोबाइल नंबर आपको अपना पुराना हटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ नया मोबाइल नंबर लेना है, अपने वाइब्रेशंस को समझ के। ठीक है, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताइए, तो मैं अभी के लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं वो बता देती हूँ पहले तो। जी, एट बताइए। नाइन 89 89 49 फोर एट नाइन सिक्स एट एट सिक्स सिक्स टू 86 वन दो बार है। नहीं मैम, वन टाइम है। ओके, 8621। 91। 862191, ठीक है। राधिका जी, अपने मन का करना अच्छा बहुत लगता होगा, बट ऑफ कोर्स हर्डल्स हैं। ठीक है, मैं आपको ये कहूंगी कि अभी के लिए आपको ये कहूंगी, आप किसी किन्हीं गुरु को मानते हैं क्या? मैं ऊपर वाले को, केवल ठाकुर जी को मानती हूँ मैम, कृष्ण भगवान को मानते बहुत हैं तो ज्यादा। बस बस आपके लिए कहूंगी कि आप उनका वॉलपेपर लगा लीजिए अपने फोन में। तो आपको उससे बहुत बहुत रिलीफ आएगा इस चीज में। ठीक है, बाकी मोबाइल नंबर में वाइब्रेशंस आर नॉट गुड। अगर टाइम होता, मतलब क्योंकि टाइम नहीं है तो इसलिए पूरी करेक्शंस नहीं कर सकती हूँ, बट इट्स नॉट वेरी गुड। ओके, ओके मैम, थैंक यू चेंज राधिका चेंज जी। करना पड़ेगा। यस, चेंज मतलब इस नंबर को कंटिन्यू कीजिए, बट ऐड वन मोर नंबर। ओके, थैंक यू ओके। राधिका जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट टाइम टेकिंग नेहा राव जी। यस नेहा जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, योर क्वेश्चन प्लीज। यस मेरा मैम, आवाज आ हेलो रही है। नेहा जी। यस 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 नेहा जी, प्लीज टेल मी। एक मिनट। जय श्री राम मैम। जय श्री राम नेहा जी। जी नेहा जी, बताइए। एक्चुअल में मैम मुझे ये क्लास ज्वाइन करना था और मुझे नंबर नहीं मिल रहा था। फिर एक्चुअल में वो स्क्रीन ऑफ हो गया था ना, तो ओके, नंबर लिख फिर लीजिए। मैंने व्हाट्सएप। यस, नंबर लिख लीजिए मैम नेहा मिल जी। गया, हो मिल गया, गया, मिल गया, ओके मिल गया, ओके। मिल गया।
तो 9911 वाला वो जो नंबर है आप कॉल कर लीजिए, ऑफिस नंबर है, यस। वहां पे आपका कॉल पिक हो जाएगा एंड आप ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप ज्वाइन कर ही रहे हैं तो फिर कोई डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको मुझसे, ठीक है, क्योंकि वहां तो मैं आपके सारे डाउट्स मैम, क्लियर ही कर दूंगी। हाँ, एक छोटी सी चीज पूछनी थी मुझे। जैसे कि अगर हम लोग नंबर चेंज कर रहे हैं, राइट? अगर किसी का भी नंबर चेंज कर रहे हैं नंबर तो फिर चेंज नहीं करना है मेरे को। नेहा जी, नंबर चेंज नहीं करना है। देखिए, जो नंबर आप यूज करते हैं ना, उस नंबर को आप बहुत बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। यस खुशहाली जी, करेक्ट। आज 12 बजे तक आप पे करेंगे तो इट इज 2300 ओनली। तो नेहा जी, जो नंबर है ना, उसको हम ना बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट हो, सबके पास हो, सो फॉर एवरीबडी इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द नंबर। तो हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे पर्सन को झटका लग जाए, राइट? एक नंबर और एड ऑन करेंगे, और उसके वाइब्रेशन को कैसे यूज करेंगे वो मैं समझाऊंगी, ठीक है? ठीक ठीक है, है, सो ठीक डोंट वरी। ऐसा देखो, मैं वास्तु पढ़ाती हूँ तो मैं कभी ये नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा सबसे पहले एग्जाम्पल ये देती हूँ, भगवान करे अंबानी जी आपको हायर करें। तो अगर अंबानी जी हायर करेंगे और घर पे लेके जाएंगे और प्लॉट दिखाएंगे कि ये प्लॉट है, और आप बोलोगे कि ये तो सबसे बेकार प्लॉट है, कहाँ ले आए, तो वो आपकी जगह किसी और के पास चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें उसमें रेमेडियल और बेस्ट करना है। मोबाइल नंबर आप बोलोगे हटा दो, तो वो इंसान रोने लग जाएगा। मैंने खुद अपना जो दूसरा नंबर है वो हटाया नहीं है आज तक, बट एक और नंबर ऐड ऑन किया है। नेम में भी वी डू द सेम थिंग, ठीक है? तो कुछ हटाना नहीं है, वाइब्रेशन को पॉजिटिवली यूज करना है। ओके नेहा जी, है। यस थैंक मैम, एक्चुअल यू। में क्या। नेहा जी आप म्यूट हो गए हैं। नेहा जी आप म्यूट हो गए हैं। आई साइट की प्रॉब्लम आ सकती है, जिन्होंने भी 84 का पूछा है। यस, बताइए हेलो। नेहा जी। जी नेहा हाँ जी। मैम, एक्चुअल में ना मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि एक्चुअल में मैं भी टैरोट का रीडर हूँ। बट ना मुझे ये बोला था मेरे मोबाइल नंबर में 70, ये मतलब 7 का कॉम्बिनेशन है। तो उन लोगों ने बोला था कि तुम डिटैचमेंट हो जाओगे और फिर उसके बाद में ये चीजें आएंगी कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं बोली अरे, लेकिन मेरे को नंबर से ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन है, जबकि मैं और कनेक्ट होती हूँ, बट डीपर कोई जाती हूँ जरूरत मैं। नहीं है, आप टैरो कार्ड रीडर है तो 70 का मतलब 77 हो गया, विच इज नॉट अ बैड वाइब्रेशन। मेरे खुद के नंबर में भी 7 लिया यस है मैंने, और मेरे पास 7 है भी, और 7 हमें डीप स्टडी देता है। तो देखिए, डरना नहीं है। जब हम खुद पढ़ते हैं ना, तो ये वहम से हम निकल जाते हैं, और हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। अब जब आप अगर आप क्लास में आते हैं, तो आप उन लोगों को बोलेगा कि प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखिए। अब ज्ञान मेरे पास भी है, ठीक है? ओके नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर द में क्या है ना, इंटरेक्शन। एक्चुअल हाँ, एक्चुअल में क्या है ना, ये चीजें है ना, 70 वाला जो नंबर है, जबकि मैं इसी से कनेक्ट ज्यादा होती हूँ और इसी में मैं डीपर ज्यादा मतलब नहीं कनेक्ट नहीं, बहुत ज्यादा आप होती इसको कंटिन्यू कीजिए नेहा जी, नो प्रॉब्लम। बाकी नंबर को हमें टोटलिटी में देखना पड़ता है, बट डरिए नहीं कहीं पे भी किसी से भी, ठीक है? पूजा जी, आपका कैमरा ऑन नहीं था, मैं नहीं ले पाऊंगी। यस, श्वेता साबले जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। प्लीज अनम्यूट, श्वेता जी प्लीज अनम्यूट। हेलो नमस्ते। श्वेता जी, जी हेलो। श्वेता जी बताइए। हेलो श्वेता जी, हेलो, हाउ आर यू? आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी अब आ रही है मुझे आपकी आवाज, बताइए हाँ। श्वेता जी। नमस्ते। मैम नमस्ते। मुझे ये पूछना है आपसे, मतलब आप इस कोर्स में न्यूमरोलॉजी की ये रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं ये भी सिखाएंगे? नहीं, देखिए, न्यूमरोलॉजी की जो रिपोर्ट होती है वो मैं बनाना सिखाती हूँ, मेरे वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स में बताऊंगी, ठीक है? वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कोई रिपोर्ट नहीं बनती है, आप मोबाइल के लिए गाइडलाइंस देते हैं, या फिर आप खुद सिलेक्ट करके अपने क्लाइंट को नंबर देते हैं, हाउ एवर यू फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग योर। वहां से कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भी प्रॉपर मतलब सब गाइड आप कुछ करेंगे? मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ। मेरी जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी की इनफैक्ट कंसल्टेशन भी होती है ना, तब भी जब तक उनका नंबर, मैं गाइडलाइंस देती हूँ, और जब तक उनका नंबर फाइनलाइज नहीं हो जाता ना, तब तक मैं उस कंसल्टेशन को ओवर नहीं करती हूँ। सो डोंट वरी, मैं आपको सब सिखाऊंगी। मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगी कि आप आगे जाके पढ़ा भी सके, आप आगे जाके कंसल्ट भी कर सके, और तीसरा तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है? तो दोनों चीजों के हिसाब से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी।
तो मैम आपने जो ग्रुप पे मतलब ये जो आईडी भेजा था ना, उसी नंबर पे आप आपका नंबर जरा सेंड कर नंबर मैं दीजिए। फिर से डाल देती हूँ, 9911810355। यहाँ पे प्लीज कॉल कर लीजिए एंड आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। Okay, Shweta ji, thank you so much. It was lovely to interact with you also. Reena ji, hello Reena ji. हेलो मैम, कैसे हो? हेलो रीना जी, आई एम गुड, आई एम गुड। ओके, आपने वो किया है, चक्रा बैलेंसिंग वाली क्लास की है, राइट? अब मुझे याद आया, बहुत देर से देख रही थी मैं आपको। नहीं वीरेंद्र जी, कोई हाँ। सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर से ज्यादा तेज हो जाएंगे, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ये मेरी गारंटी है ओ- कि आप तेज हो जाएंगे। किसी ने ये भी पूछा था वैदिक ग्रिड होगी लोशो होगी, देखिए मोस्टली मोबाइल की ग्रिड जो होती है वो वैदिक ग्रिड होती है, लेकिन लोशो से आपको कुछ इनपुट्स लेने होते हैं, तो वो मैं सब चीजें बताऊंगी। यस रीना जी। मैम, जैसे मोबाइल नंबर अपना होता है, कोई हम्म। नंबर बार बार मतलब 2 टाइम से ज्यादा रिपीट हो तो भी बैड इफेक्ट देता है? नहीं नहीं, देखिए इतना तो होगा ही होगा, है ना? इतना तो हमें हाँ, फॉरगो क्योंकि करना नंबर पड़ेगा, कहाँ दो से बार लाएंगे तो वो कीजिए तो पूरा। अपने। अब टोटल नहीं मिलेगा, वरना फिर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, फिर कभी कभी हमें जीरो भी लेना होता है, तो वो जब आप पूरा सीखते हैं ना, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो मैम, अपने को कंपाउंड भी देखना चाहिए या नंबर देखना आपको चाहिए? बता, नहीं नहीं नहीं, मोस्टली हमें सिंगल डिजिट देखना होता है, कंपाउंड हमें कुछ कुछ केसेस में देखना होता है, कैसे वो मैं आपको सारा बता, ठीक है। और मैं मैम, छोड़ के कुछ नहीं। एक बोलते 36 नंबर इज नॉट गुड, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है यस, 36 नंबर सेवन इज नॉट गुड, 36 नंबर इज नॉट गुड, यस, बट किसी किसी प्रोफेशन में 36 चलता है, तो 36 नंबर इज नॉट गुड रीना जी। अदरवाइज एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं 36 नंबर का कोई वाइब्रेशन कहीं नहीं देती हूँ, एक्सेप्ट फॉर मोबाइल, जहां पे मैं कभी कभी देती हूँ, तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ कंपाउंड कंसिडर करना है, कहाँ नहीं करना है, अगर आप क्लास में आते हैं तो। वो ना, वो आपको समझना पड़ेगा, तो मैं समझाऊंगी, ठीक है? डोंट वरी। ओके। तो 35 इज गुड, 35 भी इज नॉट गुड? नो, नॉट एट तो ऑल। मेरे दोनों साथ में आता है मतलब। Only if you are a lawyer, it's okay. Okay, नहीं, 35 कंपाउंड इज नॉट गुड, अगर 3-5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? 5-3 का आ रहा है, 5-3 का हाँ, आ रहा है। तो 5-3 का 5-3 and 6। कॉम्बिनेशन, 5-3 के कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आज तो इतना मैम, मेरा इंटरेक्ट ऐसे कर साथ पाऊंगी में आ रीना रहा जी। है। ओके, जी ठीक नहीं, है, आज ओके, इतना नो प्रॉब्लम। इंटरेक्ट कर बट आप पाऊंगी, आई पढ़ाते विश बहुत आई अच्छा हैड। है, पेशेंस बहुत जी, है। थैंक पेशेंस यू, बहुत थैंक है, यू, रियल इंटरेस्टिंग लगता है एक्चुअली मुझे। थैंक यू। सुमन मैम ने बोला था कि आप एक बार करके देखो मैम का, तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा ठीक है। ये एक्चुअली एक बहुत ही छोटा कोर्स है, और आप करोगी ना तो इसके बाद ना आप अपनी कंसल्टेशंस में और अपने लिए सब जगह पे आप चेंज कर सकते हो नंबर। मेरा खुद का नहीं। नंबर, द नंबर दैट आई यूज प्रोफेशनली, 7669357111। आप देखो कोई बैड डिजिट नहीं है, सारे गुड योग हैं, सब कुछ है, तो ये सब कुछ ना आप अपने लाइफ में कर सकते हो इम्प्लीमेंट। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके रीना ग्रेटिट्यूड जी, मैम। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड टू यू एज वेल, क्योंकि आप ट्रस्ट करके और अपना प्रेशियस टाइम निकाल के आते हैं, तो ग्रेटिट्यूड टू यू एज वेल। यस देवयानी जी, प्लीज अनम्यूट योर मैम सेल्फ। एक जी चीज देवयानी जी। पूछ रहे हैं जी। मैम, जैसे मैं अभी अपना बैठे बैठे एक चीज खाली पूछ रही हूँ। जैसे मेरे मोबाइल नंबर पे 2 बार 7 आ रहा है, तो क्या इसी वजह से मैं ऑकल्ट साइंस में घुसना चाह रही हूँ? मेरे जरूरी मोबाइल नहीं में है, 2 बार 7 नहीं और 2 बार 6 आ रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है ना, इस ये आप अपना खुद का जो भी काम करेंगे ना, किसी के अंडर नहीं करेंगे और खुद का काम कर रहे हैं ना अगर, तो उसमें ये वाइब्रेशंस आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा क्या इस वजह से मैं ऑकल्ट में आ रही हूँ? नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर की 77 की वजह से आप ऑकल्ट में आ रहे हैं नहीं, बट ऑकल्ट में आपको इससे फायदा मिलेगा, यस। एट द सेम टाइम जो आपने 77 66 ये दो कॉम्बिनेशन दिए ना, अपना काम करने में फायदा मिलेगा, बट एक चीज और हो सकती है, जरूरी नहीं है वो देश काल पात्र देखना चाहिए। इंडिया में मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत कॉमन है, बट ये कभी कभी अगर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंसेस चले, तो हो सकता है कि आपका मन कहीं और भटके। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका भटक रहा है, मैं बस बता रही हूँ कि किसी के साथ अगर ऐसा है तो है, तो हर कॉम्बिनेशन सोच समझ के देना होता है, ठीक है देवयानी जी? ओके मैम, थैंक यू। ओके दिव्यानी जी, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग क्लासेस में आएंगे तो एक एक चीज मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगी। अंजना जी, ये जरूर लूंगी आपका मैं। हेलो अंजना जी, वेलकम।
हेलो सुरभि जी, राधे राधे। हेलो, राधे राधे। कहाँ खो गई आप? मेरी टैरो क्लास में तो मुझे लगता है अभी 6 महीने बाद ही आप वापस से जो हाँ आने अभी। वाले हैं। हाँ आपका पॉज कर दिया, कोई बात नहीं, आपका वेलकम है। आप 6 महीने बाद हाँ फिर से जी, रीज्वाइन कर बहुत लीजिएगा, ठीक है? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा नहीं होल्ड नहीं, नो किया, प्रॉब्लम। क्योंकि एक साथ 3 क्लास मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। आई अंडरस्टैंड अंजना जी, और जो जी क्लासेस आप कर रही हैं उनको मन से कीजिए। टैरो वाली आपकी होल्ड हाँ, पे है, 6 मंथ्स बाद वही फिर आ हमने जाए। कहा। जी, सुमन दी से भी बात हुई तो हमने यही कहा कि तीनों मेरे लिए पॉसिबल एक साथ नहीं है। मैं स्ट्रोक के संपूर्ण खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, तभी टैरो कर पाऊंगी। तो यस, उन्होंने नो कहा कोई प्रॉब्लम। नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, आप इस परेशान बिल्कुल मत होइए। आप एक बार उनसे भी जुड़ गए बात कर। हो तो आपको परेशान होने की जी कोई जरूरत है ही नहीं। जी जी, अंजना जी, आपका नहीं क्या नहीं, इसके क्वेश्चन है? लिए बहुत 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 धन्यवाद। नहीं, मेरा माय बस प्लेजर। एक क्वेश्चन है, मैं अभी न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाऊंगी, जी आपको भी पता है। जी। बस एक क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड का जो नंबर है, उससे उनका नंबर 4 आता है योग टोटल, हम्म। तो वो राहु है। और दूसरा नंबर है तो वो योग शनि आ रहा है, 8 नंबर। तो ये दोनों गलत है। आप आपके बस हस्बैंड का मुझे एक बार डेट ऑफ बर्थ दीजिए जल्दी से। हाँ, 17 अप्रैल हम्म। 1983। 83 को इंग्लिश में कितना होता है? 83। ओके, 83। सॉरी। कोई यस, तो बात नहीं। अच्छा, आप ना कोई भी मतलब जो भी अच्छी बड़ी लग्जूरियस कार्स का शौक है क्या कुछ आपके जी जी हस्बैंड को, है ना? हाँ, जी, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ से पता चला, इसीलिए मैंने पूछा। तो उनको कोई भी लग्जरी अच्छी, लाइफ पसंद है, बट हाँ बहुत तो इसलिए परेशान है लाइफ में इस समय। वो तो आई नो हर्डल्स आ रही होंगी, स्ट्रगल आ रही होगी, काम लास्ट मिनट पे आके रुक जाता होगा। हाँ, तो रुक वो जा तो रहा पता है। चल गया, हाँ जी, वो पता चल गया। इसलिए क्या जी कीजिए आप ना अभी या नहीं, आप ना जो ट्रीज होते हैं ना, एक ऐसी रोड की फोटो लगाइए वॉलपेपर में उनके फोन के। कोई रोड है जी, जिसके दोनों साइड्स पे ट्रीज हैं, हरियाली है, ग्रीनरी है, ठीक है? ठीक आप ऐसी ठीक। कोई उसमें फोटो लगा दीजिए उनके वॉलपेपर पे। अभी क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो इतना ही रेमेडी दूंगी फोन से हाँ हाँ, रिलेटेड। टाइम होता तो हम जरूर और कोर्स कर स्टडी लेते तो करती। रेमेडी खुद मिल जाती, लेकिन अभी मैं सॉरी ये बार बार सिर्फ नहीं, अरे नहीं प्लीज। अंजना जी, प्लीज आप इतना मतलब इतना जील होना, पढ़ने की इतनी मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। फिर भी नहीं, अगर मजा आ बाई रहा है चांस क्लासों में आना भी, चाहें। पढ़ने में इच्छा और जग रही है, लेकिन वही राइट। है कि अभी मेरे पास टाइम भी शॉर्ट है, नहीं, गृहस्थ आश्रम में आई हूँ तो थोड़ा अंडरस्टैंड। सा। नॉलेज हैज नो एंड। बाई चांस आप ज्वाइन जी, करना चाहें तो हफ्ते में 2 ही क्लासेस है और 5 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ नोट्स भी बना लेंगी ना तो नहीं भी वो हो मेरे जाएगा, लिए क्योंकि मैं हेक्टिक हो स्कूल जाएगा भी ना, हम करूंगी। कंफ्यूज बट हो आई जाएंगे नो, सारे में। आई नो, इसलिए मैं खुद नहीं कहूंगी और इसीलिए मैंने आपका हैंड जी, डाउन किया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप क्लास में नहीं आ पाएंगे। ठीक है? ओके क्योंकि मैं ओके जो अर्चना ज्वाइन जी। हमने जो ज्वाइन किया है वही हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो नहीं नया नहीं नहीं लेने का नहीं, अभी। आपने इस प्लेटफॉर्म जी पे बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं, आप पहले उनको पूरा कीजिए। नॉलेज का कोई एंड नहीं है, क्लासेस हमेशा आती जाती रहेंगी। धीरे धीरे पढ़िए, जी सो दैट जितना पढ़े उसमें आप मास्टर करें। थैंक यू सो मच अंजना जी फॉर द इंटरेक्शन, थैंक यू सो मच। ओके, एक और लेती हूँ मैं, सुबोध जी का। मीनाक्षी जी, आपका इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप तो मेरी क्लास में हो ही। आपको तो मुझे सारे डाउट्स क्लियर करने ही है ना? तो आपकी तो मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अब कर ही दूंगी। यस सुबोध जी, प्लीज टेल मी। Yeah, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Just want to ask. I just want to ask you now. In my mobile, there are 4 times one coming. ओके, So is it good or bad? It's not bad, but can I have your date of birth? Then I'll be able to tell you whether this is okay, with whether this is an okay combination for you or not. Yes, your date of birth, please. Yeah. 24/12/1966. Okay, so 4 times 1 is okay. It would have been better had it been 3 times 1 Huh? or 2 times 1. It would have been better, but otherwise 4 times 1 is also okay. I mean, it's not a problem as such. Okay. Yeah, actually, that extra one is because of the zero, as you right now told us in this Right. session, na, ki if you have to consider zero, and then you have to consider the previous number to it. So, Absolutely. including that, it is coming 4 times 4 times 1, so that it is way. not a problem as such, but आप एक रेमेडी कर सकते हैं। आप सूरज को जल दे दिया कीजिए रोज, या कम से कम संडेज दे दीजिए, ठीक है? तो वो और भी थोड़ा सा जो वो रेपिटेशन का इम्पैक्ट है ना, वो और बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? Right, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. ओके सुबोध जी, ओके, थैंक यू सो मच। सोनाली Thank you. लोधा जी, सोनाली लोधा जी। गुड यस इवनिंग मैम, प्लीज मैम। अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, प्लीज टेल मी मैम।
मैम ये पूछ रहे थे आप ये कोर्स किया तो कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, पूरा बताओगे क्या आप? और मोबाइल रिकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी पीडीएफ? का, यस, रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए मिलेगी, नोट्स 1 साल के लिए मिलेंगे, ई सर्टिफिकेट मिलेगा विच इज ISO अप्रूव्ड। क्लास में कराऊंगी, हर क्लास में आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे 100 डाउट्स ले आओ, एक क्वेश्चन को 100 बार पूछ लो, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नोट्स सारे ऐसे दूंगी कि पूरे फुल नोट्स होंगे। उन नोट्स को कॉपी करना चाहो हैंड रिटन तो वो लिख लो, वो बहुत अच्छी बात है, फुल नोट्स होंगे। ठीक है, कोई लोड नहीं है, सब कुछ बताऊंगी। मोबाइल से रिलेटेड आगे पीछे कहीं कुछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 डेज का कोर्स है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9911181035 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। जी मैम, और आप ग्रुप में पीडीएफ वगैरह शेयर करते हो क्या, जो सिखाते हो उसके? नहीं, ग्रुप में नहीं होती है, PDF का एक्सेस आपको 1 ईयर के लिए मिलता है, तो वो आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी, आप चाहें तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम। और मैं ये पूछ रही थी मैम, जैसे किसी ने हमें सिम कार्ड बट गिफ्ट मैं में दिया सारे है और नोट्स वही आपको लिखवाऊंगी भी। ठीक है, डोंट वरी, बहुत छोटा अच्छा, कोर्स है। यस सोनाली जी, क्या पूछ रहे थे आप? किसी ने हमें सिम कार्ड दिया है और वही हम यूज कर रहे हैं, तो चलता है कैसे? जैसे मेरे नंबर में 88 आता है, तो मेरे साथ ना स्कैम हुआ, मतलब 2 बार। कैम हुआ, हाँ जी, वो योग भी आप पढ़ेंगे, मैं खुद ही बोलने वाली थी। आ, देखिए, कोई सिम कार्ड आपके लिए परचेज करे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज जो नंबर आप यूज कर रहे हैं उसके वाइब्रेशंस आपके लिए कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। अगर वाइब्रेशंस अच्छे हैं तो कोई इशू नहीं है, किसी ने भी खरीद के दिया हो, अल्टीमेटली यूज आप कर रहे हैं, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर किसी बट आपके नंबर में कॉम्बिनेशन ही अच्छे नहीं है तो आप खुद परचेज करें या कोई आपको परचेज करके दे, यू विल फेस एन इशू। ओके, ओके मैम, थैंक यू। ओके सोनाली जी, थैंक यू सो मच। चलिए, आज इतना ही इंटरेक्शन कर पाई, मेरी कोशिश थी कि जितना मैं टाइम दे पाऊँ उतना मैंने टाइम देने की कोशिश की, जितने डाउट्स क्लियर कर पाऊँ उतने डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश की मैंने अपनी तरफ से। अगर आप लोग कोर्स में आते हैं तो सिर्फ 5 डेज का कोर्स है, बहुत ही छोटा सा कोर्स है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप सब लोगों का बहुत बहुत ही मैं वेलकम करूंगी। आज रात 12 बजे से पहले अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करेगा तो द फीस इज 2300। उसके बाद हम उस फीस को और ज्यादा वो इंक्रीज ही होती जाएगी। 5 डेज की क्लास है, 6th 10th 12th 16th 19 सितंबर 5 PM होगी ये क्लास। पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर आपके डाउट्स लूंगी, क्लास को एंड आपके केस स्टडीज के साथ ही करूंगी। आप पूरे मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, अच्छी तरह से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ 5 डेज की क्लासेस है, ई सर्टिफिकेट मिलेगा ISO अप्रूव्ड, 1 ईयर के लिए नोट्स एंड क्लास रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी मिलेगा। क्लास आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी आते हैं तो मैं प्रायोरिटी पे लेके आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। फिर भी नहीं कर सकते तो डाउट्स लिख के भेज दीजिए, मैं क्लास में आंसर कर दूंगी, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। आप आएंगे तो आपके डाउट्स पूरे पूरे आंसर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप लोगों से मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। थैंक यू सो मच।